हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रेम स्रोत उमड़ पड़ा। प्रथांग पाणी भगवान के चक्रपाणी, गोपीजन वल्लभ, राधा रमण आदि सुंदर और सुमनोहर नामों का तथा उनके अर्थों का गान और उनकी अलौकिक दिव्य दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करता हुआ श्रेष्ठ भक्त निर्लज्ज और निरीह होकर निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करे। संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जा सकता है जिसके हृदय पटल पर हर समय मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती रहती हो, जिनके कर्ण रंध्रों में प्रतिक्षण मनोहर मुरली की मधुर तान सुनाई पड़ती रहती हो, जिनके चक्षु भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का दर्शन ही न करना चाहते हों, जिनका मन मधुप सदा भक्त बिहारी भगवान के चरण कमलों का मधुराति मधुर मकरंद पान करता रहता हो। ऐसे शुभ दर्शन भक्त स्वयं तो कृत होते ही हैं, वे संपूर्ण संसार को भी अपनी पद रज से पावन बना देते हैं। उनकी वाणी में उन्माद होता है, दृष्टि में जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। उनके सभी कार्य अलौकिक होते हैं, उनके संपूर्ण कार्य लोक ब्रह्मा और संसार के कल्याण करने वाले ही होते हैं। निमाई पंडित हृदय की कंदराओं में से जो त्रैलोक के पावन प्रेम स्रोत उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात चिरकाल से हो रहा था, अद्वैताचार्य आदि भक्तजन जिनकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस स्रोत का पृथ्वी पर प्रस्फुटित होने का सुहावना समय अब सन्निकट आ पहुंचा। जगत विख्यात गया धाम को ही उसके प्रकट करने का अखंड यश प्राप्त हो सका। यही पावन पृथ्वी इसका कारण बन सकी। आहा वसुंधरा पुण्यवती चतेन। सचमुच वह वसुंधरा बड़भाग्नि है जिसका संसर्ग किसी महापुरुष की लोक विख्यात घटना के साथ हो सके। वही संसार में पावन तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाता है। निमाई पंडित अपने निवास स्थान पर अन्य साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनाकर तैयार हो चुके थे। चूल्हे में से थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को ऊपर रख दिया था। साग दूसरी ओर चौके में ही रखा था। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसे बार बार देखते। चावल तैयार तो हो चुके थे, किंतु उनमें थोड़ा सा जल और शेष था। उसे जलाने के लिए और भात को शुष्क बनाने के लिए हमारे पंडित ने उसे ढक दिया था। थोड़ी देर बाद वे कटोरी को भात से उतार ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें दूर से पुरी महाशय अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। कटोरी को ज्यों की त्यों ही पृथ्वी पर पटक कर ये उनकी चरण वंदना करने के लिए दौड़े। पुरी ने प्रेम पूर्वक इनका आलिंगन किया और वे हंसते हुए बोले, अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में ही चले थे जो ठीक तैयारी के समय पर आ पहुँचे। नम्रता के साथ निमाई पंडित ने उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है और पुण्य कर्मों के संस्कार जागृत होते हैं, उस समय आप जैसे महानुभावों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए पुरी महाशय बोले, यह खूब कही, अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे, तब तुम क्या खाओगे? नम्रता के साथ नीची निगाह करके इन्होंने उत्तर दिया, अन्न तो आप ही का है, मैं तो केवल रंधन करने वाला पाचक मात्र हूँ। आज्ञा होगी तो और बना दूंगा। पुरी ने देखा ये भिक्षा बिना कराए मानेंगे नहीं, इसलिए बोले, अच्छा, फिर से बनाने की क्या आवश्यकता है? जो बना है उसी में से आधा आधा बांट कर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है ना? किंतु हम ठहरे सन्यासी और तुम ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा होगा भोजन। इस प्रकार कैसे काम चलेगा? तुम भी थोड़ी देर के लिए भिक्षा ही कर लेना। कुछ हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, अच्छा, जैसी आज्ञा होगी वही होगा, आप पहले हाथ पैर तो धोवें। यह कह इन्होंने अपने हाथों से पुरी जी के पैर धोए और उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया। पुरी महाशय बैठकर भोजन करने लगे। जब निमाई जैसे प्रेमावतार परोसने वाले हों तब भला
फिर किसकी तृप्ति हो सकती है। धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके सभी सामान पुरी महाशय को परोस दिया और वे भी प्रेम के वशीभूत होकर सारा खा गए। अग्नि तो जल ही रही थी, क्षण भर में ही दूसरी बार भी भोजन तैयार हो गया, मानो अन्नपूर्णा ने आकर स्वयं ही भोजन तैयार कर दिया हो। भोजन तैयार होने पर इन्होंने भी भोजन किया और फिर परस्पर बातें होने लगी। हाथ जोड़े हुए निमाई पंडित ने कहा, भगवान, अब तो हमें बहुत दिन इस बाहरी व्रति के जीवन को बिताते हुए हो गए, अब हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। कृपा करके थोड़ी बहुत श्री कृष्ण भक्ति हमें भी दीजिए। इनकी बात का उत्तर देते हुए पुरी महाशय ने कहा, आप तो स्वयं ही श्री कृष्ण स्वरूप हैं, आपको भला भक्ति कौन प्रदान कर सकता है। आप स्वयं ही संपूर्ण संसार को प्रेम प्रदान कर सकते हैं। दीनता के साथ इन्होंने कहा, प्रभु, मेरी वंचना न कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकृत कीजिए और मुझे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान कर दीजिए। पुरी ने सरलता के साथ कहा, आप श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करने को कहते हैं, हम आपके कहने पर अपने प्राण प्रदान कर सकते हैं, किंतु हम में इतनी योग्यता हो तब तो। हम स्वयं अधम हैं, प्रेम का रहस्य हम स्वयं नहीं जानते, फिर आप जैसे कुलीन और विद्वान ब्राह्मण को हम मंत्र प्रदान कैसे कर सकेंगे। बड़ी सरलता के साथ आंखों में आंसू भरे हुए इन्होंने उत्तर दिया, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपका श्री विग्रह ही प्रेम की सजीव मूर्ति है, आप चाहें तो संसार भर को प्रेम पीयूष में प्लावित कर सकते हैं। कुछ विशेषता दिखाते हुए पुरी ने कहा, संसार को प्रेम पीयूष के पूर्ण पयोधि में परिप्लावित करने की एकमात्र शक्ति तो आप में ही है, किंतु आप अपने गुरु पद के गुरुतर गौरव का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं विवश हूँ। आपकी आज्ञा को टाल ही कौन सकता है, जैसे आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर पुरी महाशय मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पत्रा देखकर दीक्षा की शुभ तिथि निश्चित की गई। नियत तिथि आ गई। निमाई पंडित नवीन उल्लास और आनंद के साथ मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इनके सभी साथियों ने उस दिन दीक्षा उत्सव के उपलक्ष्य में खूब तैयारियां की थी। नियत समय पर पुरी महाशय आ गए। उनकी पद धूलि इन्होंने मस्तक पर चढ़ाई और स्वयं स्त्य के पुण्य श्लोक पढ़कर और भगवान के मधुर मंजुल नामों का संकीर्तन करने के अनंतर पुरी महाशय ने इनके कान में गोपीजन वल्लभाय नमः इस दक्षाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और इन्हें अपने शरीर का बिल्कुल ही होश नहीं रहा। साथियों ने भांति भांति के उपचार करके इन्हें सावधान किया। बहुत देर के अनंतर इन्हें कुछ होश हुआ। तब तो इनकी विचित्र ही दशा हो गई। कभी तो खूब जोरों के साथ हंसते, कभी रोते और कभी हाँ कृष्ण हाँ पिता ऐसा कहकर जोरों से रुदन करते। कभी यह कहते हुए कि मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा, ब्रज की ओर भागते। इनके साथ ही इन्हें पकड़ पकड़ कर लाते, किंतु ये पागलों की भांति उनसे उनके शरीर को छुड़ा छुड़ा कर भागते। कभी फिर उसी भांति जोरों से प्रलाप करने लगते। रोते रोते कहते, प्यारे मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, मेरे कृष्ण मुझे अपने साथ ही ले चलो। इतना कहकर फिर जोरों से रोने लगते। कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों तथा साथियों से कहते, भैया तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, अब हम लौटकर घर नहीं जाएंगे, हम तो अब श्री कृष्ण के पास वृंदावन में ही जाकर रहेंगे। हमारी माता को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम कहना और कह देना, तेरा निमाई तो पागल हो गया है। इनके सभी साथी इनकी ऐसी अलौकिक दशा देखकर चकित रह गए और इनका भांति भांति से प्रबोधन करने लगे, किंतु ये किसी की मानते ही नहीं थे। इस प्रकार रुदन तथा प्रलाप में रात्रि हो गई। सभी साथी तथा शिष्यगण सुख की नींद में सो गए, किंतु इन्हें नींद कहाँ। सुखी संसार सुख रूपी मोह निशा में शयन कर सकता है, किंतु जिनके हृदय में विरह वेदना की तीव्र ज्वाला उठ रही है, उनके नयनों में नींद कहाँ। सबके सो जाने पर ये जल्दी से उठ खड़े हुए और रात्रि में ही रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़े। इनके प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे।
इन्होंने साथी तथा शिष्यों की कुछ भी परवाह न की और घोर अंधकार में अकेले ही अलक्षित स्थान की ओर चल पड़े। ये थोड़ी दूर ही चले होंगे कि इन्हें मानो अपने हृदय में एक दिव्यवाणी सुन पड़ी। इन्हें भास हुआ मानो कोई अलक्षित भाव से कह रहा है, तुम्हारा ब्रज में जाने का अभी समय नहीं आया है, अभी कुछ काल और धैर्य धारण करो। अभी अपने सत्संग में नवदीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम दान करो। योग्य समय आने पर तुम ब्रज में आना। आकाशवाणी आदेश पाकर ये लौटकर अपने स्थान पर आ गए और आकर अपने आसन पर पड़ गए। जय जय श्री राधे।